नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। लोकसभा चुनाव में पहली बार राजधानी भोपाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ज्वाइंट पत्रकार वार्ता की, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव व तमाम सारे बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। बस मंच पर नजर नहीं आए तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ। आपको बता दें कि कमलनाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं, लेकिन फिलहाल वो अपना ध्यान सिर्फ छिंदवाड़ा पर केंद्रित किए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह बेटे नकुलनाथ का चुनाव मैदान में होना बताया जा रहा है, क्योंकि इस बार जिस तरीके से भाजपा चुनाव मैदान में उतरी हुई है और मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा कर रही है, उनमें से एक सीट छिंदवाड़ा लोकसभा भी है, जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है। इसी को लेकर कमलनाथ अपना पूरा समय छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर बनाए हुए हैं। कमलनाथ किसी भी प्रकार से बेटे के राजनीतिक करियर में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो आज भी छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के चौराई क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मैं भोपाल जाता था और बताता था कि मैं छिंदवाड़ा से हूं, तो लोग कहते थे कौन छिंदवाड़ा, कहाँ का छिंदवाड़ा। लेकिन आज छिंदवाड़ा का नाम देश भर में जाना जाता है। मैंने छिंदवाड़ा में सड़कों से लेके तमाम सारे विकास कार्य कराए हैं। मेरा पूरा जीवन छिंदवाड़ा के विकास के लिए समर्पित है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मंच से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को। मैं भोपाल में जब कहता था कि मैं छिंदवाड़ा में से हूँ 40 साल पहले, लोग कहते थे कौन सा छिंदवाड़ा, ये कहाँ है, पूछते थे ये कहाँ है, कौन से नक्शे में है। आज आप जहां भी जाएं, आप छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। और आप क्यों, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं कोई शराब से नहीं जुड़ा, मैं कोई रेत से नहीं जुड़ा, मैं कोई ठेकेदार से नहीं जुड़ा। ये आप इस सब के गवाह हैं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी। यहाँ चांद आके मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। कैसे मैं यहाँ आता था, यहाँ मैं आता था, पुल नहीं था, कितनी सड़कें थी। हमारे जिले के 2000 गांव में केवल 480 गांव में बिजली थी। मुझे वो तामिया हर्रई याद है जहां कोई आवेदन नहीं देता था, क्योंकि लिखने वाला भी मिलता था। वो भी एक छिंदवाड़ा था। लोग कहते थे हमने तो कभी कारखाना नहीं देखा। जब मैंने हिंदुस्तान लीवर को कहा, उनके अध्यक्ष मुझे मिलने आए, मैंने कहा छिंदवाड़ा में आप कुछ करिए, मैं आपका काम कर दूंगा। ये 80 की बात है कि लोग कहते थे हमने कारखाना केवल फोटो में देखा। तो उन्होंने कहा छिंदवाड़ा है कहां। जब मैंने देश का नक्शा बनवाया, बुलवाया, उसमें छिंदवाड़ा की एक बिंदी भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा छिंदवाड़ा तो ढूंढेंगे कैसे। तो इसकी शुरुआत हुई। हम यहां से नागपुर जाते थे, 100 एक बस्ती हुआ करती थी। बोरगांव कब आया कब गया पता नहीं था, याद है। यहां से नरसिंहपुर जाओ तो पता नहीं चलता था हर्रई कब आया, हर्रई कब गया। यहाँ कौन सी सड़क थी, कौन सी रेल लाइन थी, ये सब आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं कहता हूं आप ही सबसे बड़े गवाह हैं। इन नौजवानों ने नहीं देखा। अपने दादा नाना नानी से पूछिएगा, दादी से पूछिएगा हमारा चांद क्या था, कैसे लोग तरसते थे सिंचाई के लिए कि हमारा एक तालाब बनवा दीजिए। कहते थे हमें माध्यम शाला दे दीजिए। तरसते थे बांध बना दो, तरसते थे तालाब बना दो। मुझे चिंता थी किसानों की। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने छिंदवाड़ा जिले के 80,000 किसानों का पहली किस्त पे कर्जा माफ किया। दूसरी किस्त चालू की थी जब हमारी सरकार आई। मैं चाहता था किसानों को सही मूल्य मिले, किसानों के बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी पढ़ाई करें, ये भी एक इच्छा थी।